की सीधा साधा माना सुन लें आप। अल्लाह की राह में जो कत्ल किया जाए, जो मारा जाए, वो बोलो बोलो यार, जिंदा है मुर्दा, सीधा सा मतलब समझिए आप। जो राह हक में, खुदा की राह में, अल्लाह के रास्ते में, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए अगर अपनी जान की बाजी लगाए तो वो शहीद है, मरता, बोलो बोलो यार, मरता वो जिंदा है। आओ जरा एक नुक्ते पर हम आपको जरा तवज्जो दिला दें। आज जो ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आज जो दुनिया में चप्पे चप्पे में जहां जहां देखो हुसैन और हुसैन के नाम लेने वाले मौजूद हैं, आज सुन्नियत का जो डंका बज रहा इमाम अहमद रजा का सदका है। आज जो खानकाहें भी महफूज है वो इमाम हुसैन, जो खानकाहें महफूज है वो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा का सदका है। जब खानकाहों पे उंगली उठाई जा रही थी, नबी की अज़मत पे उंगली उठाई जा रही थी, हुसैन की शहादत पे उंगली उठाई जा रही थी, अगर किसी ने कलम का उठाया है तो इमाम अहमद रजा ने। आज मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि आज अगर हमारे और आपके दरमियान में सुन्नियत और इस्लाम है इस हिंदुस्तान में, तो इमाम अहमद रजा का सदका है जो बचा है। वाह वाह, इमाम अहमद रजा का सदका। बाद लोग ऐसे भी है ना, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे जो अपने आप को सुन्नी कहलाते, अपने आप को अहले सुन्नत का दावेदार और ठेकेदार मानते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा से बड़ी चिढ़ रखते हैं, बड़ी नफरत रखते हैं। कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ेंगे। जी जी, कभी तो कुछ कहते हैं, कभी तो कुछ कहते हैं, लेकिन आज हम आपको बता देना चाहते हैं, आज अगर हिंदुस्तान में, आज अगर शहर सीतापुर में, आज अगर दुनिया के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज अगर खानकाह महफूज है तो यह किसी का सदका नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा हुजूर आला हजरत का सदका है। आज अगर आला हजरत ना होते तो खानकाह हमारी महफूज ना होती है माशाल्लाह। तो बहुत सा मुझे हैरत होती है ऐसे को अपने को सुन्नी कहलाने वाले पे। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज जो ये जिक्र की महफिल सजी है, इसको लोग बिद्दत लिख रहे थे, शिरक लिख रहे थे, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया। ये बिद्दत और शिरक नहीं है, हुसैन का जिक्र करना बाइसे बरकत है। और सोने पे सुहागा तो ये है औलादे अली आपके जलसे में तशरीफ लाए, नबी के घर वाले तशरीफ लाए हैं, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। बहरहाल मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपके घर का हूँ। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रब ने कुरान में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो मारे जाए, अल्लाह की राह में जो काटे जाए, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो लोग उन्हें मुर्दा समझ रहे हैं, उनका जमीर मुर्दा हो चुका है, उनका खानदान मुर्दा हो चुका है, आबा अजदाद मुर्दा हो चुके हैं। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो हुसैन को आज भी जिंदा मानते हैं और कल भी जिंदा मानेंगे, कसम खुदा की, उनका अकीदा भी जिंदा है, आबा अजदाद भी जिंदा है, उनका जमीर भी जिंदा है, और हम सुन्नियों का अकीदा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। शायर के आला हजरत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। है वाह 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 वाह। तो हुसैन मुर्दा, बोलो बोलो बोलो, हुसैन मुर्दा। आप कहेंगे मौलाना साहब चतुर्वेदी हो, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ बता के जाओ।
कुछ पढ़ के जाओ, कुछ मंत्र दे के जाओ, कुछ दोहा दे के जाओ। आओ मैं आपको पढ़ाता हूँ, बड़ा सोड़ा मंत्र बताता हूँ। मैंने पंडित लोगों के दरबार में भी गया था, हाजिरी दिया। मैंने कहा पंडित साहब एक मसला बता दो, एक शेर का जुम माने बता दो। तो बोले क्या पूछना चाहते हो? मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ना बात को, मेरी तकरीर यूट्यूब पे सुन लेना। बहरहाल मैं कर रहा हूँ। तो मैं पंडित साहब के पास गया, मैंने कहा यार इसका अर्थ बता दो, इसका निचोड़ बता दो। बोले क्या? बोले पंडित साहब के जो भागवत कथा बैठती है उसको बार बार पढ़ते। क्या कहते हैं? शंकर गणेश बंधु जगदीसा, अरे सुनिधर मुनि सब बनावत सीसा। यही होता। सुने कि नहीं? कभी सुने? सुने कि नहीं सुने? आप कहेंगे यार मौलाना साहब ये मिंबर रसूल है, नबी के जिक्र की महफिल है, नबी के आल की जिक्र की महफिल है ये। मैंने कहा परेशान ना हो। एक पंडित साहब को पकड़ा, मैंने कहा यार इसका अर्थ बता दो, इसका माने बता दो, इसका ट्रांसलेट बता दो, इसका लब्बे लुबाब बता दो। पंडित साहब ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना तू क्या करेगा, राम दयाल नाम है, दे पूछ लेना जा करके, सुहाई के रहने वाले हैं। जब मैंने इसका अर्थ पूछा तो पंडित साहब ने ऊपर से नीचे देखा, बोले क्या? मैंने कहा इसका अर्थ बताओ। शंकर गणेश बंधु जगदीसा, सुनिधर मुनि सब नावत सीसा। कहा मौलाना साहब क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा कुछ नहीं पूछना चाहता हो, सिर्फ इसका लब्बे लोबाब बता दीजिए, सिर्फ इसका अर्थ बता दीजिए, सिर्फ इसका निचोड़ बता दीजिए, सिर्फ इसका माना बता दीजिए, सिर्फ इसका तर्जुमा बता दीजिए, सिर्फ इसकी परिभाषा बता दीजिए। पंडित ने ऊपर से नीचे देखा तो कहा मौलाना सीधा सा मामला ये है, सीधा सा माना ये है, शंकर गणेश बंधु जगदीसा, सुनिधर मुनि सब नावत सीसा। ये शंकर गणेश के आगे बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी झुकते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनका जो है चर्चा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। मैंने कहा बस इतनी सी बात, आने दे मुहर्रम का महीना। बोले ना, आने दे मुहर्रम का महीना, यही जोगी टोला वाले दुनिया वालों को बता देंगे हम कल भी जिक्र करते थे, आज भी जिक्र करते हैं और कयामत तक हुसैन। वाह वाह हजरत, बहुत उम्दा हजरत। अब हुसैन का जिक्र ऐसे नहीं कर रहे हो, बोलो ऐसे ही सबका जिक्र नहीं होता, होता है। सबके मुकद्दर में कहा है। तो हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए अपने कुंबे को जब कुर्बान किया तो रब ने उनके मर्तबे में और इजाफा फरमा दिया। हुसैन बदरजी औला अफजल वाला है, आज पूरी दुनिया उनका नाम लेती नजर आ रही है। और इसलिए कि आपने इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम की हक्कानियत के लिए अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया और कहा दुनिया वालों सुन लो, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, कुछ बचे या ना बचे। सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके दिखा दिया। जी जी। अभी आप उलमाए कराम आएंगे, खुतबा आएंगे, आप उनसे सुनेंगे। बेटे को दिया, भाई को दिया, भतीजे को दिया, भांजे को दिया, इस्लाम की अजमत को बचा लिया। तब इस पर नजर पड़ गई थी कबीर की, तो वो बोल पड़े, अपनी जबान को खोल पड़े, कहो तो कह दे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यही बात करके बात को खत्म करता हूँ। क्या हुसैन ने जब करबला के मैदान में इस्लाम की हकानियत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान को पामाल होने से बचाने के लिए जब अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया तो कबीर की नजर पड़ी, ए दुनिया वालों हुसैन वो है, हुसैन वो है जो इस्लाम के लिए कुंबे को कुर्बान किया, घर को लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, मगर इस्लाम की अजमत को, इस्लाम की अजमत को बचा लिया। तो इस पर नजर पड़ी कबीर की, तो वो बोले, अपनी जबान को खोले, सरयू के तट के किनारे लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? बड़े सोने अंदाज में आखिरी बात कर रहा हूं। का ये इस्लामी से तो है ना, इस्लामी ना, अमल कर लो तो सब कुछ है, जन्नत भी है, रहमत भी है, अजमत भी है, बरकत भी है। बहुत से लोग इस्लाम के फॉलोवर हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल कर लो, जिंदगी और दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो जब सब कुछ कुर्बान कर दिया, हुसैन ने कहा जो कुछ भी है सब उसी के लिए। शर कहता, अब तुलसी कबीरदास कहते हैं, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। है वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा हो यारा, क्या लागे मेरा। हुसैन ने इस्लाम के लिए भाई को दे दिया, भतीजों को दे दिया, भांजों को दे दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए। और कहा इस्लाम ये जो कुछ भी है सब तेरे लिए बना है, तेरे लिए है, तेरे लिए है। इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों सुन लो, अगर कुरान पे आँच आए तो आँच मत आने देना, अगर जान की बाजी लगाना पड़े तो जान दे देना, मगर इस्लाम। वाह 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 वाह। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं, जो मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो माशाअल्लाह। बोलो बोलो। अब बोलो कुरान कह रहा है जिंदाबाद, लोग कह रहे हैं मुर्दा। अब कुरान की मानोगे कि किसी और की मानोगे? कुरान की। कुरान तो साफ ऐलान कर रहा वो जिंदा है, जिंदा। और दूसरी जगह रब फरमा रहा उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, उन्हें गुमान भी सोचो भी नहीं कि मरे हैं कि जिंदा, मरे हैं कि जिंदा। अभी तेरा खानदान मर चुका है, तेरे आबा बलदात मर गए हैं, लेकिन कुरान कह रहा है तो राहे हक में मिट जाए, कट जाए, वो मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अब आखिरी बात मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जात वो है इस्लाम की हक्कानियत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने घर कुंबे को कुर्बान कर दिया। जालिम यजीदियों ने 3 दिन तक पानी बंद कर रखा था। इस पर अहले इश्क की नजर पड़ी तो वो बोला, अपनी जबान को खोला, बड़े सोने अंदाज में कहता है क्या, यजीदियों ने पानी, अहले इश्क की नजर पड़ी तो वो बोले, अपनी जबान को खोल के कहने लगे क्या, भादों में भर गयो नदीवा पोखर। वाह 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 वाह। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा आसानी में और समझा दे। नदी तो समझते, पोखर कहते तालाब को। कहते भादों के महीने में सबसे राब है यजीदियो, तुम्हें जरा भी गैरत नहीं आई हुसैन पे पानी बंद कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दर्द दे रहा ना आशिक कहता कि भादों में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला बरखा तमाम। भादों में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला बरखा तमाम। अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रोमू कले जाता मोयारा, रोमू कले था। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए सीतापुर इस इलाके के बागयूर सुन्नी जी आले मुसलमानों, आप सुन्नी हैं तो सुन्नी बन के रहे, मसलक के आला हजरत पे अमल करते रहे, यही आपके लिए नजात का जरिया है। आप दुलमुल वाले बीच वाले मत करें, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। आला हजरत का जो मसलक है, जो आपने दर्स दिया वो बरहक है, उसी पे कायम रहे। अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बस इस्तगफारुल्लाह रब्बी मिन